हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, विद्युत धारा के न्यू फॉर्मूला के आधार पर जो सवाल थे वो हमने सॉल्व कराए थे। आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, तीनों के बारे में आज डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे इनके बारे में कि ये क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कार्य के बारे में। वर्क, इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। कार्य क्या होता है? कार्य होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन का गुणनफल। क्या कहलाता है? कार्य। बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल, F मतलब फोर्स बल, S विस्थापन, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाया? कार्य कहलाया। ठीक है, अगर दोनों चीजों में से किसी एक चीज को हटा दे तो क्या कार्य संभव है? कभी नहीं। जैसे कि माना मैंने कोई वस्तु है, किसी वस्तु को कोई इंसान यहाँ से उठा के नहीं इधर की तरफ स्थानांतरित करता है, विस्थापित करता है, यहाँ से ले जाके नहीं यहाँ तक स्थानांतरित करता है, तो यहाँ से उठाएगा वस्तु को तो बल लगाएगा और यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित करेगा। ठीक है, तो बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य। अगर वह इंसान इसमें बल नहीं लगाए, इस वस्तु को उठा नहीं पाए और विस्थापित करने की कोशिश करे तो क्या कार्य संभव है? कार्य नहीं होगा। तो इसीलिए कार्य करने के लिए दोनों चीजें जरूरी है, बल और विस्थापन, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? अपना कार्य कहलाएगा। ठीक है, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है अपना जूल। क्या होता है? एसआई मात्रक कार्य का होता है अपना जूल। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। एक कार्य का मात्रक होता है F, फोर्स होता है बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो एक कार्य का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो कार्य का एसआई मात्रक हुआ जूल और एक मात्रक क्या हुआ? दूसरा न्यूटन मीटर। अपना जो कार्य होता है, कार्य में एक जूल में, भाई जूल और न्यूटन मीटर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूं एक जूल बराबर एक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ठीक है, और एक किलोग्राम मीटर में कितना जूल होता है? 9.81 जूल होता है। कितना होता है? 9.81 जूल होता है एक किलोग्राम मीटर में। ठीक है, तो ये होता है अपना कार्य के बारे में। अगर अपन वैद्युतिक कार्य की बात करें, वैद्युतिक कार्य, तो वैद्युतिक कार्य जो होता है वो अपना क्या होता है? वैद्युतिक कार्य बराबर VIT। क्या होता है? वैद्युतिक कार्य VIT, वोल्टेज, धारा और समय, इन तीनों का गुणनफल होता है क्या? अपना वैद्युतिक कार्य। तो V का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वोल्ट। क्या हो गया? वोल्ट। I का मतलब धारा किस में होती है? एम्पियर में। ठीक है, और समय का क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, वोल्ट, एम्पियर, सेकंड अपना क्या हो गया? वैद्युतिक कार्य हो गया। अपने पास में VI जो होता है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इसकी जगह में क्या मान सकता हूँ? वाट हो सकता है। क्या हो सकता है? वाट। तो वैद्युतिक कार्य बराबर वाट सेकंड है, सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, वैद्युतिक कार्य बराबर क्या हो सकता है? वाट सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, आगे अपन जैसा कि धारा में I बराबर होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। तो यहाँ पे अगर मैं I का मान रखूंगा तो वैद्युतिक कार्य निकल क्या आएगा? देखो, अपने पास में आएगा निकल के V इंटू धारा I का मान क्या हो गया? Q/T इंटू T। तो T से मैंने T काटा तो बचा क्या? वोल्ट कूलम। ठीक है, क्या बचा? वैद्युतिक कार्य V इंटू क्यों बचा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन
JVVNL में भी पूछा गया था 2018 में, ठीक है। तो वोल्ट कूलाम, दो वोल्ट का मान दे रखा था, इसमें कूलाम आवेश का मान दे रखा था, दोनों का गुणनफल करके नहीं उसने कार्य का मान पूछा था, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल करके नहीं वैद्युतिक कार्य अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो वोल्ट कूलाम भी हो गया वैद्युतिक कार्य, वाट सेकंड हो गया, और वोल्ट एम्पियर सेकंड हो गया। ये होता है अपना वैद्युतिक कार्य। कार्य के बारे में ये सारी चीज़ें आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर कार्य का सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो इन्हीं सूत्रों के आधार पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कार्य का ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझना है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाएगा? अपना कार्य कहलाएगा, ठीक है। W बराबर F इंटू एस, बल इंटू विस्थापन। बल को मात्रक न्यूटन, विस्थापन मीटर में, ठीक है। तो न्यूटन मीटर भी इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। तो 1 किलोग्राम मीटर में 9.81 जूल होता है, ठीक है। वैद्युतिक कार्य की बात करें तो VIT होता है वोल्ट एम्पियर सेकंड। वोल्ट एम्पियर जो होता है अपना क्या होता है? वाट होता है। तो वाट सेकंड भी होता है, ठीक है। I बराबर, जैसा कि आपको पता है, I बराबर होता है Q/T। तो इसलिए वैद्युतिक कार्य की बात करें तो V इंटू आई की जगह मैंने क्या रखा है? Q/T इंटू T, ठीक है। T से मैंने T काटा तो क्या बचा? V इंटू Q, ठीक है। ये कार्य के बारे में कुछ 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको याद करना है। आगे चलते हैं अपन शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होती है? देखो, शक्ति जो होती है अपनी पावर, शक्ति कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ठीक है। कार्य करने की दर, तो P बराबर W अपॉन क्या हो गया? T हो गया। क्या हो गया? P बराबर W अपॉन T। कार्य करने की दर, W क्या है यहाँ पे? कार्य, ठीक है। किसके समय के सापेक्ष ये कार्य हो रहा है, ठीक है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? अपनी शक्ति कहलाएगी, ठीक है। अब कार्य बराबर क्या होता है? मैंने पीछे भी पढ़ाया है। तो कार्य बराबर होता है अपना F इंटू एस। क्या होता है? F इंटू एस बटे T। भाई कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू एस बटे T हो गया, ठीक है। कार्य का मात्रक एक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यहाँ से शक्ति की जो मान है, मात्रक है, उसको निकालेंगे। देखो, F इंटू एस कार्य का मात्रक मैं पीछे बताया था, ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो इसका एक मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। कार्य है ये, तो जूल बटे समय का क्या हो गया? सेकंड हो गया, ठीक है। एक इसका मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड हो गया। F इंटू एस, F क्या है? बल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। S विस्थापन है, तो इसका क्या हो गया? मीटर, ठीक है, बटा T समय का सेकंड। तो इसका एक अन्य मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको अपन लेके चले वैद्युतिक कार्य के अंदर, भाई वैद्युतिक कार्य में शक्ति का मान क्या होगा? वैद्युतिक कार्य अपना क्या होता है? कार्य बराबर, भाई कार्य की जगह वैद्युतिक कार्य लिख देता हूं। वैद्युतिक कार्य क्या होता है अपना? VIT होता है। तो यहाँ पे कार्य बटे क्या है? समय है, जो क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। कार्य का मान कितना है अपने पास में? VIT है, VIT बटा समय क्या हो गया? T हो गया। किसका मान है ये? किसका मान निकाल रहे हैं अपन? शक्ति का मान निकाल रहे हैं, वैद्युतिक शक्ति का मान, ठीक है। वैद्युतिक शक्ति, वैद्युतिक शक्ति P बराबर
टी से क्या काटा मैंने, टी को, तो P बराबर क्या वैद्युतिक शक्ति निकल के आई, V इंटू आई। क्या निकल के आई, V इंटू आई। P बराबर निकल के आई अपने पास में वैद्युतिक शक्ति V इंटू आई। अगर बात करें, जैसा कि आपको पता है I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। क्या होता है, Q अपॉन टी। तो अगर I की जगह मैं इसका मान रखूंगा तो वैद्युतिक शक्ति का एक अन्य मात्रक निकल के आ जाएगा, P बराबर V इंटू आई की जगह रखा मैंने Q अपॉन टी। तो एक मात्रक हो गया वोल्ट कूलाम प्रति सेकंड। V का मतलब वोल्ट, Q आवेश का कूलाम और समय का सेकंड। ठीक है, वोल्ट कूलाम प्रति सेकंड एक इसका मात्रक होता है। वैद्युतिक शक्ति P बराबर, ये किस में आएगी अपनी, वाट में आएगी। किस में आएगी, वाट में आएगी। वाट, वोल्ट कूलाम प्रति सेकंड, ये सारी चीजें इक्वल होती हैं। ठीक है, ये होती है अपनी शक्ति। क्या होती है, शक्ति। एक वाट बराबर, अपने पास में एक वाट की बात करें तो एक वाट होता है अपना 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। और ये 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो होता है वोल्ट कूलाम प्रति सेकंड के बराबर। 1 वोल्ट कूलाम प्रति सेकंड के बराबर। ये सारी चीजें एक दूसरे के क्या इक्वल, क्योंकि सारे मात्रक एक ही है। ठीक है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड भी होता है, 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी होता है, 1 वोल्ट कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। ठीक है, ये होती है अपनी शक्ति। शक्ति अपनी 2 प्रकार की होती है, एक होती है IHP और एक होती है VHP। जो IHP जो शक्ति होती है वो होती है अपनी यांत्रिक विधि द्वारा जो पैदा की जाने वाली शक्ति होती है, वो IHP शक्ति होती है। उसको अपन बोलते हैं इंडिकेट हॉर्स पावर। पहले इन चीज़ों को समझने के बाद में अब आगे चलती है शक्तियों की, दोनों शक्तियों के बारे में, IHP और VHP। ठीक है, देखो IHP, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि यांत्रिक विधि द्वारा जो शक्ति पैदा की जाती है, यांत्रिक विधि द्वारा जो शक्ति पैदा की जाती है वो कौन सी शक्ति होती है, IHP होती है, इंडिकेट हॉर्स पावर। इंडिकेट हॉर्स पावर होती है। ठीक है, यांत्रिक विधि द्वारा जो शक्ति पैदा की जाती है वो IHP होती है। ठीक है, तथा जो शक्ति का अपन उपयोग करते हैं, जो उपयोग में शक्ति आती है काम में, ठीक है, जो शक्ति उपयोग में आ रही है उसको अपन VHP कहते हैं। क्या कहते हैं, VHP। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। जैसे मोटर जनरेटर के बारे में आएगा तो उनको जो शक्ति है, प्राप्त शक्ति है, उनके द्वारा उपयोग में जो आएगी वो VHP होती है। ठीक है, तो VHP के बारे में, तो VHP होता है अपनी ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है, ब्रेक हॉर्स पावर। जिस शक्ति का अपन उपयोग में ली जाने वाली शक्ति VHP होती है और यांत्रिक विधि से पैदा की जाने वाली शक्ति IHP होती है। ठीक है, अगर शक्ति में एफिशिएंसी ज्ञात करें, दक्षता ज्ञात करें तो अपना होता है आउटपुट बटे इनपुट होता है। आउटपुट बटे इनपुट होता है। ठीक है, तो आउटपुट अपने पास में किस चीज का मिल रहा है भाई, आउटपुट अपने पास में मिल रहा है VHP का। किसका मिल रहा है, VHP का। ठीक है, तो VHP बटे इनपुट किस चीज के द्वारा पैदा की जा रही है भाई, यांत्रिक विधि द्वारा पैदा की जा रही है, ये शक्ति तो पैदा हो रही है। ठीक है, और ये अपने पास में आउटपुट मिल रही है, तो अपने पास में इनपुट किस चीज का हुआ, IHP का। किसका हुआ, IHP का इनटू 100। ये होती है दक्षता। क्या होती है ये,
दक्षता निकालने का फॉर्मूला होता है BHP बटे IHP इंटू 100। ये एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये होता है शक्ति के बारे में कुछ पॉइंट जो आपको स्पेशली याद रखने हैं। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे अपने चलेगी ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, एनर्जी, अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऊर्जा, एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी जो होती है अपनी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता मतलब कार्य आया और क्षमता को लेंगे अपन तो इंटू करेंगे किससे? समय से। तो एनर्जी बराबर क्या हो गया? कार्य इंटू समय। ये कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? अपनी ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। इसका मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा अपनी दो प्रकार की होती है। एक स्थितिज ऊर्जा होती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो जब बराबर होती है mgh के, ठीक है। m का मतलब यहाँ पे क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और g का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण। जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण होता है, सॉरी। और h का मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में स्थिति के अनुसार जो ऊर्जा विद्यमान होती है, स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि कोई बांध में पानी भरा हुआ है, किसी टंकी में पानी भरा हुआ है, तो उसमें जो दाब लग रही है उसमें स्थितिज ऊर्जा वर्क करती है, ठीक है। तो किसी वस्तु में स्थिति के अनुसार बांध में भरा हुआ पानी, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, हाफ mv², ठीक है। m का मतलब वही द्रव्यमान, v का मतलब यहाँ पे क्या होगा? वेग होगा। क्या होगा? वेग होगा, ठीक है। m मतलब वही द्रव्यमान, तो हाफ mv², 1/2 mv²। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। गतिज ऊर्जा वैसे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझ सकते हैं चलती हुई ट्रेन, चलती हुई गाड़ी, बाइक वगैरह, तो इस तरीके की जो उदाहरण के तौर पे आती है वो होती है अपनी गतिज ऊर्जा आती है, ठीक है। तो ऊर्जा अपनी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, मात्रक जूल होता है। ई बराबर ऊर्जा बराबर हो गया अपना W इंटू टी, कार्य इंटू समय, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी वो mgh के इक्वल होती है, और गतिज ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी वो होती है हाफ mv² के इक्वल होती है, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले आपको विशेष तौर से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी के साथ ही अपना आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आगे अपन जूल के नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए कल की क्लास भी वीडियो भी आपको देखनी है जिससे कि आपको जूल का नियम भी समझ में आए कि जूल के नियम में क्या होता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द पहुंचे और इन टॉपिकों के बारे में उनको भी पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। थैंक यू।